नमस्कार। मेरे सामने एक 40 वर्षीय महिला का हाथ है और ये कार्यरत महिलाएं हैं, इसलिए इनको लेफ़्ट और राइट हैंड इनके दोनों देखने पड़ेंगे और उसके द्वारा मैं इनके सवालों के जवाब भी इनके जीवन में आपको दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है, यानी श्रेष्ठता साबित कर दी कि महिला है, उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके पास अच्छी भाषा शैली है और वो अपने आप को सिद्ध करने वाली है। गुणवत्ता की उंगली आपके पास हो गई। प्रथम पर्व मानसिक हल्की बहुत स्क्रैचेज हैं, कुछ चिंताएं हैं। सेकंड पर्व कुल मिलाकर व्यावहारिक का होता है, इस समय व्यवहार के अंदर खिन्नता है। और थर्ड पर्व अगर मैं देखता हूँ तो बहुत माइनर रेखाएं धन से संबंधित चिंताओं को दर्शाती हैं। बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर अच्छी पदवी प्राप्त करने के लिए इस उंगली को सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व माना गया है। जब जब ये उंगली प्रथम पर्व पर अगर माइनस की रेखा दिखलाए तो वो मानसिक डिप्रेशंस को दिखलाती है। हल्का सी रेखा है, ज़्यादा स्थायी नहीं है, इस समय के लिए हो सकता है। सेकंड पर्व जो जाना जाता है वो माना जाता है व्यवहार का पर्व। व्यवहार कहाँ? कार्य क्षेत्र में व्यवहार। तो कार्य क्षेत्र के अंदर ठीक है, थोड़ा बहुत कंपटीशन बना हुआ है, उससे संबंधित थोड़ी चिंताएं वो दिखाई देती हैं। और कुल मिलाकर सम्मान बनाने के लिए संघर्ष की रेखाएं निचले पर्व से दिखाई पड़ती हैं। आज भी आप भले ही विदेश में रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका मन घर वालों के लिए बहुत है, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व कोई स्थायी रेखा नहीं है जो आपको रोक देगी कोई लंबा। यहाँ सेकंड पर्व है तो चिंता को दिखाता है, ये अच्छा पर्व नहीं होता। इस पर्व पर जब ये रेखाएं मिल जाती हैं तो धन का संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बना रहता है, या बहुत धन का संघर्ष बनता है, तब जाकर व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करता है। आपके जीवन में थर्ड पर्व परिवार की स्थितियों को बताता है। आपका परिवार आपके समर्थन में है, आपको सपोर्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन धन का संघर्ष आपका बना हुआ दिखता है। बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और प्रथम पर्व बढ़िया है, आपका बिल्कुल शारीरिक भौतिक क्रिया अच्छी है, लेकिन सेकंड पर्व पर जब ये रेखाएं हो जाए तो पति और पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद को दर्शाती है। इतना बोल सकते हैं यहाँ पर जब ये रेखा जाए तो बच्चों के प्रति चिंता दिखलाई पड़ती है। अब बात करेंगे हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और जैसी रेखाएं, इसके लिए मैं आपका राइट हैंड ले लेता हूं क्योंकि आपकी वर्तमान की स्थिति को, धन की स्थिति को ये बताएगा। यहाँ पर यदि धन के पर्व को देखता हूं तो इसको कुछ माइनर रेखाएं भी काटती प्रतीत होती है। ये हो गया धन का संघर्ष। सीधी सीधी रेखाएं खड़ी रह जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनको आड़ी रेखाएं काटने का प्रयास करती हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष पैदा हो जाता है। यानी धन के लिए संघर्ष वाली ये स्थिति आपके जीवन के अंदर, आज तो ये रेखा बनी नहीं है, पहले भी आपके जीवन के अंदर संघर्ष बना रहा है। अब बात करता हूं मैं आपके सूर्य पर्व की रेखा के बारे में। सूर्य पर्व की रेखा, मैंने हमेशा कहा जब जब जाकर ये रेखा इस तरीके से चली जाए तो आपके जीवन के अंदर ये वो चीज़ हो है कि यदि आप अपनी शिक्षा के बूते, अपनी आयु के फैक्टर पे यदि राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करती तो आपको नौकरी मिल जाती। परंतु जब ये मछली जैसा चिन्ह बाहर की तरफ जाने लगे तो आप इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति ने प्रयास किया और उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा। फिर भी ये अच्छा पर्व है, आपको दूर दराज स्थानों से जुड़ करके आपको धन के स्रोत प्राप्त कराता रहेगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वो शनि का पर्व है। शनि का पर्व धन का पर्व, धन का पर्व। और ये इस तरीके से जाती रेखा, अगर यहाँ काला आपका कोई तिल है छोटा सा, तो ये क्या हुआ, ये शनि पर्वत पर होना बहुत बुरा होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये धन का पर्व है और धन के पर्व पर यदि ये रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति के लिए धन का संघर्ष बढ़ा देती हैं। तो ये इस प्रकार से रेखा है और आपके जीवन में यहाँ पर अभी भाग्य रूपी रेखाएं कोई अच्छी तरीके से ऊर्जित रही हैं।
ये नीचे से कर्म रूपी रेखा ऊपर तक चली गई है, यानी निरंतर काम तो आपको मिलता रहेगा, काम की आप चिंता मत करिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे धन के संकेतों का स्वरूप यहाँ पर नहीं मिला। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ इस रेखा के बारे में। ये रेखा आपके जीवन में तय करती है कि आपके जीवन के अंदर आप मकान बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, स्वयं का मकान बना पाएंगे नहीं। अभी यहाँ पर कोई मजबूत चतुर्भुज नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है शायद आपके नाम से तो मकान अभी बनने का कोई योग आसपास में मुझे लगता नहीं है। तो बृहस्पति पर्व ठीक है, इसका कोई बुरा पर्व नहीं बोल सकते। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आखिर में 2 मुखी हो रही है। विवाह प्रेम विवाह हो सकता है, पहले से जानकारी में विवाह हो सकता है। इससे निकलने वाली शाखा बृहस्पति पर्व को भी जा रही है, दूर स्थान से जाकर के आपका पहचान बनेगी, इस प्रकार को दिखाती है। कोई बहुत बड़े रोग नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मन के अंदर चिंताओं को दर्शाने वाले ये पर्व भी हैं। फिर भी मंगल से खड़ी हुई रेखा हृदय रेखा में मिले तो साहस छोड़ता नहीं है व्यक्ति और दोबारा से अपने कार्यों में लगा रहता है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और धन रूपी रेखा को देखना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर, महिला के जीवन के अंदर ये उठती हुई रेखा है, इनको राहु रेखा नहीं, एक साथ जुड़ी हुई रेखा है जो टूट जाती है उसे राहु रेखा बोलते हैं। ये इस तरीके से जब रेखा जाती है और कहीं ना कहीं से घूम करके आपके बुद्ध पर्वत की तरफ देखने का प्रयास करती है, तो कहते हैं भाई मैं कर्म करता हूँ, मेहनत करता हूँ और उसके द्वारा बहुत सारी अड़चनें भी आती है, उम्र में भी आती हैं, बुद्धि पर भी आती हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन की स्थापना को लगातार चलाता रहता हूँ। तो ये कर्म करने वाली रेखाएं हैं आपके पास में। जितनी मेहनत आप सोच रही हैं उतनी आप अभी नहीं कर रही हैं, तो उसमें आपको और मेहनत करनी होगी। अब बात करूंगा इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व और यहाँ से ये एग्रेशन की रेखाएं हैं। कृपया करके अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखें, किसी प्रकार का क्रोध ना करें जिससे पारिवारिक कलेश का सामना हो। यहाँ पर इन रेखाओं का असफल जाना जाता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके यहाँ पर, और वो रेखाएं हैं आपके यहाँ चंद्र पर्वत की रेखाएं। चंद्र पर्वत की रेखाएं आपके जीवन में बताती हैं मानसिक चिंताओं को कि कितनी मानसिक चिंताएं आपके जीवन के अंदर चल रही हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ कभी एक्स बनता है, कभी वाई बनता है, कभी यब बनता है, कभी रेखा थोड़ी सी दौड़ती है, भाग दौड़, चिंता, मानसिक टेंशन्स, ऐसी बहुत सारी रेखाएं, और दूर स्थान से जाकर जुड़ करके ये भाग्य पर्वत को रेखा, यानी दूर स्थान से आपका संबंध बनाइए। किसी बुराई से बचें, किसी मानसिक टेंशन से बचें। यहाँ से बुद्धि रेखा, और मैंने सभी एपिसोड्स में बहुत प्यार आराम से लोगों को समझा दिया कि भाई यदि आपकी बुद्धि रेखा निकल करके पूरे पर्वत को पार करके चंद्र पर्वत को चली जाए, आपके जीवन के अंदर ये रेखा वो रेखा है जो सिद्ध करती है कि आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे और जुड़ करके अपने आप को वहाँ संपन्न करेंगे। ऐसे ही व्यक्ति आप हैं नहीं, हालांकि इसमें आप तो जॉब में हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा भी, निर्यात आयात के द्वारा भी धन प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर दूर स्थानों से जुड़ने वाली ये आपकी रेखा। चलिए बात करता हूँ आपके अन्य पर्वों के बारे में। तो मैं पहले लूँगा आपकी व्यापारिक रेखा, यानी बुध रेखा। बुध रेखा अभी यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई विशेष व्यावसायिक पद पर नहीं पहुँची। यहाँ सूर्य पर्व से तो संबंध बनाया इनने, यानी नौकरी के द्वारा तो बनता है, लेकिन व्यवसाय से लाभ नहीं मिलता। केतु पर्व से जब ये रेखा जाए होकर के, तो इसको कह देते हैं कि भाई जीवन में खामखा की अड़चनों का आना। तो व्यापार तो कृपया करके करिए मत ना, और यदि कोई थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट जोड़ना चाहते हैं तो उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ केतु पर्वत पर रेखाएं ज़्यादा इष्ट के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए नज़र नहीं आती। अब बात करता हूँ आपकी 2 मुखी भाग्य रेखा के बारे में, यानी आप परिवार से भी अच्छे से पैदा हुई, अपने आप को आपने दूर स्थान से संपन्न किया, स्वयं से सिद्ध करके, और ये जाकर शनि पर्व तक पहुँच गई रेखा। यानी इस प्रकार से रेखा जब आपकी पहुँच जाए तो निश्चित रूप से ये निरंतर आपके जीवन में, अगर जहाँ 40 वर्ष है वहाँ आपकी जॉब छुटी है, तो उसके लिए छोटी सी एक रेखा लग गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रेखा, इसकी वजह से आपको के जीवन में नौकरी छूट गई आपकी, लेकिन तुरंत ही आपको लगने वाली है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसके बाद दूसरी आपको जॉब मिल जाएगी और फिर आपसे दोबारा अपनी सैलरी पर आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से रेखा है आपकी। यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह, यहाँ पर जब ये जा काट देते हैं आपकी भाग्य रेखा के बीच में और आपकी आयु रेखा के बीच में,
तो ये चलती है कदम कदम पर व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष, यानी मेहनत करते रहेंगे, अपने आप को उठाते रहेंगे, गिराते रहेंगे, इस तरह का। पति के साथ में वैचारिक मतभेद भी होंगे, इस तरह की रेखाएं बताती हैं। अब बात करते हैं हम आपके बाद मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा, ये रेखा हाथ के अंदर सबसे अच्छी रेखा मैं बोलता हूँ। इसका कारण है कि देखिए, मंगल रेखा जो होती है ये आपके अंदर जज्बा पैदा करती है, जुनून पैदा करती है, हिम्मत पैदा करती है, मेहनत पैदा करती है। तो इसका कारण मुझे यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर ये लगभग ऐसा समझिए करीब 52 वर्ष तक आपका हिम्मत आपको छोड़ने नहीं देगी और आप अपने आप को सिद्ध करती रहेंगी। बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर आयु रेखा। आयु रेखा ये भी 2 मुखी हो गई, जीवन के आखिर में जाकर के सब संपन्नता मिलेगी। मछली जुड़ी हुई है, एज का फैक्टर अच्छा रहेगा, 84 के 85 के पास तक भी जा सकता है। शुक्र पर्व को देखिएगा, संसाधनों का पर्व है। कुल मिलाकर अपने संसाधनों से आप खुश हैं, जो संसाधन आपके पास हैं, रहना उठना, व्यवहार, लोगों के बीच उठ बैठ करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करना, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये संतान रेखा के पर्व को मैं अभी बोलने वाला हूँ। तो ये आपकी आयु रेखा को बोला, पर्वत को बोला, सारी रेखाओं को जिस तरीके से मैं बोल सकता था। बहुत सारे सवालों को मुझे अंदर तक गणित करके बोलना होगा। तो चलिए, ये इसके बाद आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। 12-13 साल से आप विदेश में आ गई हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ गई हैं, और यहाँ पर आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। तो ये आपने सब पूछा है यहाँ पर। तो चलिए, पति के हस्बैंड के बारे में तो ये तो उनकी जन्मपत्री दिखलाई है, उनका हाथ तब बता सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में जो जो कहा, जो जो गतिविधि थी वो मैंने आपको बताई। इतने साल हो गए पर यहाँ लेकिन अभी तक सेविंग भी नहीं हो पाई है। जब आपका हाथ में देख रहा था तो उसमें निरंतर जॉब के संकेत थे। निरंतर जॉब के संकेत का मतलब होता है कि आपको जब तक आप चाहें, जब तक आपको नौकरी मिलती रहे, एक बात। दूसरी बात, जब जब भाग्य रेखाओं को राहु रेखाएं प्रभावित करती रहती हैं तो वो जीवन में उतार चढ़ाव का सामना कराती हैं। आपकी कनिष्ठा उंगली में भी ऐसा दिखाई दिया, आपकी भाग्य रेखा को काटने वाली रेखाओं से भी ऐसे दिखाई दिया, और सबसे बड़ी बात है कि आपका सूर्य पर्वत ऊर्जित नहीं दिखाई दिया। जब सूर्य पर्वत ऊर्जित नहीं होता है तो आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से वो अच्छा नहीं होता। शनि पर्व ऊर्जित नहीं होता, भाग्य रेखाएं अच्छी नहीं होती, तो भाग्य साथ नहीं देता। तो इस प्रकार के चिन्ह मुझे दिखाई दिए थे। तो मैं कह सकता हूं कि बस आप अपनी काम करते रहिए, आपको तो परमानेंट काम मिल जाएगा। शेविंग की चिंता ना करें, आगे ऐसी बात नहीं है, और टाइम बनेगा, अब हो जाएगी सब। मेरे सभी फ्रेंड सेटल हो गए हैं, तो चिंता की ज़्यादा विषय और ज़्यादा हो गया। तो अभी तक स्ट्रेस में हूँ, तो वो स्ट्रेस निश्चित रूप से हो जाती है आपके जीवन के अंतर्गत, जब आप जो है किसी भी काम को करें और उसमें आपको अच्छी उन्नति ना मिले। एक और भी बात है, आपके हाथ के अंदर काले तिल जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे परों पर हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये स्ट्रेस के लिए मारे जाते हैं। ये छोटे छोटे काले चिन्ह स्ट्रेस के लिए। इस रेखा पर चंद्र पर्वत पर ये मानसिक टेंशन्स के लिए, ये मानसिक टेंशन्स के लिए, ये बहुत सारे मानसिक टेंशन्स की संकेत होते हैं। तो इनसे आपको बचकर रहना होगा। पूजा पाठ बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगी। मेरे एक बेटी है, सेकंड बेबी, और 4-5 टाइम मिसकैरेज भी हो गया है। तो देखिए, राइट हैंड में बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि यहाँ पर यव के चिन्ह ना बन करके काटने वाली रेखाएं ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो यहाँ इस तरह की रेखाओं ने तो बनाया। इसके अलावा फिर भी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझको देखने में लगता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर अगर आप संतान चाहती हैं, यहाँ शुक्र पर्वत पर भी थोड़ा सा काला तिल है, इधर भी है, ये बहुत अड़चने हैं। ये गर्भ गिराना, ऐसा करना, संतान सुख में कमी देना, बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन संतान उत्पत्ति हो सके और आप अपने जीवन में सही महसूस करें। तो यहाँ पुत्र के लिए, पुत्र चाहती हैं आप, और वर्किंग वूमन है, लास्ट में जॉब छूट गई, इसकी चिंता ना करें, जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपकी उंगली को देख लेता हूँ।
बृहस्पति की और आपकी उंगली को देख लेता हूं, सूर्य उंगली को। यहाँ सूर्य की उंगली लंबी नजर आ रही है। जब जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो निश्चित बात मैंने देखा है 90% ऐसा होता है कि संतान के अंदर, यहाँ पर सूर्य की उंगली लंबी है दोनों हाथ में, संतान के अंदर निश्चित रूप से एक लड़का एक लड़की ऐसे महिला को होती है। तो कुल मिलाकर वो तो दिखाई देता है कि संतान में पुत्र हो जाएगा, लेकिन उसके लिए यदि आप चाहती हैं तो, क्योंकि वो थोड़ा से यहाँ पर भी मुझे यव के चिन्ह नज़र आए दूसरे हाथ में भी, तो उसके लिए कुछ पूजा बताऊंगा, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको संतान उत्पत्ति हो जाए, आपको नौकरी भी मिल जाए, आपके सब जो कष्ट हैं बीच के कट जाए। तो क्या करें आप, देखिए षष्ठी देवी की पूजा आपको मिल जाएगी, आप गूगल से यूट्यूब से देखेंगी तो षष्ठी देवी की, मैं दे दूंगा आपको लिंक। तो षष्ठी देवी की पूजा आप नित्य अपनी पूजा में जोड़ लीजिएगा, ये संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो षष्ठी देवी की पूजा करें और साथ में देवी कवच दुर्गा सप्तशती का, जो आपको गर्भ नहीं गिरने देगा। ये दोनों पूजाएं आपके जीवन के अंदर संसाधन भी पैदा करेंगी और साथ ही साथ आपको जीवन में सुख की अनुभूति महसूस होगी। तो ये पाठ कम से कम, यदि आपको इस समय गर्भ नहीं है तो 3 महीने तक पहले ये पाठ कर लीजिए, उसके बाद यदि आप गर्भ धारण करेंगी तो आपका गर्भ नहीं गिरेगा। तो कुल मिलाकर 3 महीने तक ये पाठ कीजिए, उसके बाद कीजिए। अगर आप कोई अग्रतन पहनना चाहती हैं तो आप यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज पहन लीजिएगा कृपया करके। ये भी आपको नौकरी में, आपको संतान उत्पत्ति में, संतान पुत्र की उत्पत्ति में काफ़ी लाभ आपको प्राप्त कराएगी। आप चाहें तो रतन मुझसे प्राप्त कर सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। नमस्कार।